तरीके से अपने अनुग्रह में बढ़ाता जाए। तो आप हमारे बीच में जो वचन बांटते हैं, आमीन आमीन विनती मांगते मेरे यीशु, वो हमारे हृदय की गहराई में उतर सके। और भाई साहब की जो भी साउंड की प्रॉब्लम है यीशु, उसके लिए आपके साथ हो विनती मांगते मेरे यीशु, कीजिए कि वो क्लियर हो सके। जैसे बाकी सबों की साउंड क्लियर आती है, वैसे भाई साहब की भी साउंड हमारे बीच में क्लियर आने पाए, जिससे हम वचन को बड़ी गहराई से अपने समझने पाए और हर एक चीज प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखी जाए। यीशु के लोग की जय। धन्यवाद करते हैं। और यीशु आने वाले समय में हमें वो आत्मा दीजिए कि हम वो प्रार्थना यीशु बड़े बोझ के साथ करने वाले और ठीक से विषय को लेने वाले, आमीन जीसस, क्योंकि यीशु करने वाले आप हैं। आमीन प्रभु हमारे को समझ और बुद्धि ज्ञान दीजिए कि ये प्रार्थना परिवार जिस उद्देश्य से बनाए मेरे यीशु, उस उद्देश्य को जानने पाए। हम अपने बारे में ना बताने वाले हुए या रटी रटाई प्रार्थना ना करने वाले हुए, परंतु यीशु हम आमीन। जो बोझ आपने हमें दिया है उस यीशु। दिन का, उस बोझ को प्रभु लेकर एक विषय को लेकर प्रार्थना करने वाले हो। हर एक को प्रभु आत्मा दे दीजिए, हर एक के लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग देते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु यीशु का। और हमारे सारे भाई बहनों को फिर से जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, हमें बढ़ाता है। जय जय मसीह की, धन्यवाद प्रभु यीशु का। और इस वक्त हमारे बीच में वीनू भैया अभी आ गए, तो उनके वचन के लिए अभी है 5-10 मिनट का टाइम। नहीं, अभी शुरू कर देते हैं अरुण भाई, शुरू कर देते हैं अभी शुरू। 10 मिनट दे दीजिए, मेरे को 2 चरणों को प्रार्थना भी करवा लूं, क्योंकि उसके बाद एक्चुअली क्या मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस समय, फिर टाइम लग जाएगा मेरे को और कुछ नहीं। आज शुरू कर देते हैं संदेश, आज का वचन। चलिए ठीक है, आप अपना वचन दीजिए। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे मनोज भैया प्रार्थना करें वचन के लिए, फिर हम वचन सुनेंगे वीनू भैया के द्वारा। केवल वचन के लिए प्रार्थना करना, किसी और के लिए नहीं करना। मैं बताना चाहता हूँ, जब मैंने आज से इस चीज को वीनू भैया बोला है, प्रार्थना परिवार में हाँ, कोई भी रटी रटाई प्रार्थना नहीं करेगा। आप आमीन। नहीं करेंगे, आमीन। कोई भी अपने बारे में नहीं बताएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। Yes. बस एक विषय लेंगे बोझ के साथ। अगर आमीन। कोई ऐसी करेगा, मैं वही टोक दूंगा, चाहे कोई बुरा माने या भला माने, है ना। अब सबके सब बहुत सीरियस होकर प्रार्थनाओं को लेंगे और हम समय का भी ध्यान रखेंगे। यस, हमने अब ये करा है कि हम कोशिश करेंगे 12 बजे हम क्लोज कर दिया करें। आमीन आमीन आमीन। 9 बजे से शुरू करेंगे। आप लोग बताइए क्या 9 बजे से शुरू करें? 9 से 12 रखेंगे। आमीन। हर रोज यहाँ पर 2-2, 3-3 बज रहे हैं, यस, है ना। वो टाइम नहीं रखेंगे, हम एक समय बनाएंगे जो समय के अनुसार चले, क्योंकि प्रभु भी हमारा समय के अकॉर्डिंग हमारे इसको चला। आमीन। तो मनोज भैया प्रार्थना कीजिए, बस विषय लेना वीनू भैया की, जो हमारे बीच में वचन बांटेंगे। हाँ, मनोज भाई ये आप, यस, आपको और सभी लोगों को मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। क्या मैं तो क्या हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी सेवा में सीखा है वो ये है कि जब आपसे किसी से भी कहा जाता है कि आज वो प्रभु का सेवक जो वचन देगा, आप उस वचन के लिए प्रार्थना कीजिए। तो इसकी प्रार्थना ये होती है कि प्रभु यीशु, आज हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। तेरा दास जो वचन लेके आया है उसके द्वारा हमारी सहायता कर, कि हम उसको सुनने वाले बने और चलने वाले बने। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, यीशु के नाम से आमीन। ऐसे प्रार्थना होनी चाहिए वचन के लिए, उसमें और विषय नहीं होने चाहिए। तो मनोज भाई आज आपको सिखाया है, क्योंकि मनोज एक ऐसे विश्वास से आया है, दूसरे विश्वास से आया है, तो इसको सिखा रहे हैं हम लोग। तो मनोज भाई आज वचन के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी सहायता करे, सुनने वालों को आशीष दे और आपको भी, हम सबको आशीष दे। प्रार्थना कीजिए वचन के लिए केवल। जी जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जॉनसन अंकल जो हम लोग को प्रार्थना बताएंगे, सुनाएंगे प्रभु जी, उस प्रार्थना को हम लोग सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह। आमीन और आमीन। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद अरुण भाई, आप सभी को प्रभु यीशु का धन्यवाद। मैं तमाम मेरे YouTube और Facebook के जो मेरा साथ जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी होप इन फेथ प्रार्थना हेल्पलाइन है जो WhatsApp पे चलती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस स्क्रीन पे थोड़े नंबर आते हैं और बाकी लोग पीछे हैं।
और आपसे विनती करता हूं कि अगर आप इस प्रार्थना मीटिंग में शुरू होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जैसे मेरे भाई ने बताया, क्योंकि क्या है कि ये प्रेयर मीटिंग इतनी आगे चली जाती है कि इंडिया के टाइम के अनुसार आपको 2-2, 3-3 बज जाते हैं, लोगों को सुबह ड्यूटी पे जाना पड़ता है। तो इसलिए अभी हमारे भाई ने 9 बजे शुरू करेंगे और 12 बजे ख़त्म कर देंगे। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु हमें समय समय पर सिखाता है। आइए। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारे एल शद्दाई हैं। आप ऐसे परमेश्वर है जिसके पास एक माँ का गुण है। जैसे माता अपने बच्चों को सीने से लगाती है, उसे संभालती है, प्रभु यीशु तू हमें अपने पास बुलाता है और कहता है मेरे पास आओ। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को, मेरे सारे भाई बहनों को जो इस समय व्हाट्सएप पे इस प्रेयर हेल्पलाइन में, जिसका नाम है होप इन फेथ, विश्वास में आशा, इन सारे बहन भाइयों को, और जितने फेसबुक यूट्यूब पे इस संदेश को सुनेंगे, प्रभु यीशु आज का वचन उनके जीवन में इतना गहरा काम करे कि जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में इफिसियों 3:16 के अनुसार अपने जीवन में ले लें, ताकि उनके जीवन में कुलूसियों 2:6-7 वचन पूरा हो जाए। केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनने के बाद जैसे आपका दास कहता है कि सो जैसा तुमने मसीह को, जैसा तुमने यीशु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसी प्रकार तुम उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु, जब हमारी आत्मिक जड़ होगी और हम आत्मा में बढ़ेंगे, तो यीशु हमारे जीवन में आत्मा कि वो 9 फल लगेंगे, जिसका पहला गुण होता है फल, कि तू कहता है मेरे पास आओ। प्रभु यीशु हर एक भाई बहन छोटे बड़े सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना का हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, हम सब बोलेंगे आमीन, ताकि प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसका विषय है यीशु की नकल करें, यीशु की नकल करो, यानी इमिटेट जीसस। तो प्रिय भाई, आज का जो वचन प्रभु यीशु ने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल से दिया है, वो यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उसके मुंह का शब्द है, जो अपने मुंह से कहा है। आप जानते हैं, बचपन से हमने इस वचन को सुना है, संडे स्कूल में सिखाया जाता है, और जो मत्ती 11:28 और 29 में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, और उसको हम एक वचन और जोड़ते हैं जो हमने सेमिनार में सीखा था, कि हे सब परिश्रम करने वालों और पाप के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, है ना, किस लिए? मुझसे सीखो। यह सबसे बड़ी है, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र में, मन में नम्र और दीन हूं। प्रभु यीशु किस चीज के लिए बुला रहे हैं? वो कहता है मुझसे सीखो, मेरी नकल करो। और प्रिय भाई बहनों, आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरी नकल कर लोगे, इफ यू इमिटेट मी व्हाट आई एम टीचिंग यू, यदि तुम मेरी नकल करोगे, जो कुछ आज परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता है, तो कहता है तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, अर्थात तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम है प्रिंस ऑफ पीस। ही इज ए प्रिंस ऑफ पीस, गिवर ऑफ पीस एंड एन ऑथर ऑफ पीस। वो शांति का करता है, शांति देने वाला है, शांति का राजकुमार है। इसलिए कहता है मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं, तुम भी बन जाओगे। और आज के समय में लोगों के पास शांति नहीं है प्रिय भाई बहनों,
उनके पास सब कुछ है। सुबह उठते हैं तो अशांति के साथ उठते हैं, चिंता के साथ उठते हैं, टेंशन रहता है। सोते हैं तो अपने सारे प्रकार के बोझ को लेके सोते हैं, चिंता को लेके सोते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको और आज फिर बताता हूं, अगर आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु को अपने जीवन में ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को जो इस आपके मोबाइल में भी मिलेगा, आप ऑडियो बाइबल को अपलोड कर दीजिए। और जब रात को सोते हो, नींद नहीं आ रही है, तो कान में लगा करके हेडफोन सुनिए। आप जब ऑडियो बाइबल लगाएंगे तो कोई भी पुस्तक आप चालू करेंगे तो वो एक वचन अध्याय से लेके आखिर तक चलता रहेगा। और क्या होगा, प्रभु यीशु जो खुद वचन है आपके दिमाग में आ जाएगा और आप उस वचन को लेकर सोएंगे तो सुबह शांति के साथ उठेंगे। इसलिए यीशु कह रहा है, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं वचन हूं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह को हम क्यों नकल करें। सवाल ये उठता है। आपको याद होगा ना प्रिय भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बाइबल में एक चीज मिलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में था तो यहूदा जो था, ध्यान से सुनना इस चीज को, ध्यान से सुनना, यहूदा ने क्यों कहा कि जिसको मैं चुम्मा करूं या जिसको मैं किस करूं वही यीशु मसीह होगा, उसी को पकड़ना, गलती से मत पकड़ना। जब मैं मैथोडिस्ट चर्च का पास्टर था, नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में, उस समय ये वचन मेरे सामने आया था। और जैसा आप जानते हैं, कई बार लोगों को बताया भी मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव, ये अनुभव है, आत्मिक अनुभव, जिससे हम सीखते हैं, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यीशु मसीह, यहूदा ने क्यों कहा कि जिसको मैं चुम्मा करूं उसी को पकड़ना, कि गलती से मत पकड़ लेना। मेरी समझ से बाहर था। हम इतने ज्ञानी तो है नहीं, हम कोई डॉक्टर की उपाधि वाले तो नहीं है, हम कोई प्रॉफिट तो नहीं है, हम कोई मैन ऑफ गॉड भी नहीं है, हम अपोस्टल भी नहीं, हम तो एक अधने से सेवक है प्रभु यीशु के। प्रभु यीशु ने नहीं बताया। और जैसे वचन में भी लिखा है कि जब हम फास्टिंग के साथ प्रभु यीशु के कदमों पे आते हैं, जिसे मैं कहता हूं भूख हड़ताल, अगर आपको आत्मिक बल पाना है, आत्मिक चीज पानी है, तो भूख हड़ताल कर दीजिए। मुझे प्रभु ये दर्शन की बात दे, जो गुप्त बात है तू बता। तो प्रिय भाई बहनों, बहुत समय के बाद, फास्टिंग के बाद, जब मैं गहरी नींद में था तो मैंने एक विजन देखा। आज भी परमेश्वर दर्शनों का परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि अगर तूने किसी ने दर्शन देखा है तो उसे बताए, और किसी ने वचन सुना है तो उसको ईमानदारी से इस वचन को सुना है। प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन आप तक पहुंच रहा है ना, ये आप सुन रहे हैं। अब आप प्रचार तो कर नहीं सकते, जा तो सकते नहीं। अगर आपको इस वचन से आशीष मिलती है तो कम से कम आप मेरे साथ मिलकर के इस सेवा को करें और ये वचन लोगों को शेयर करें। तो आपका और मेरा एक काम ही होगा कि जब न्याय के दिन खड़े होंगे, जो लोग बचेंगे, प्रभु यीशु कहेगा, ये तुम्हारे कारण तुमने वो वचन उस भाई या बहन को भेजा था, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु की नकल करके यीशु के जैसा बन गया। तो प्रिय भाई बहनों, दर्शन में क्या देखा? दर्शन में ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है। और आप जानते हैं, चेले जब प्रभु यीशु ने चुने, कोई मछुआरा था। मछुआरे कैसे होते हैं? आधे कपड़े पहनते हैं, पानी में रहते हैं, मच्छी पकड़ते हैं, ठीक है। कोई जाल सुधारने वाला था, कोई डॉक्टर था, कोई चुंगी लेने वाला था। इनके सबका जो पोजीशन थी अलग अलग थी। लेकिन उस दर्शन में देखा कि चेलों ने यीशु मसीह को देखा, इसके ऐसे बाल हैं, उसने अपने बाल भी ऐसे कर लिए, उनका सर का दाढ़ी मूछ उन जैसे हो गई है। उनने देखा यीशु मसीह ऐसे कपड़े पहनता है, उन्होंने भी ऐसे कर लिए। यीशु मसीह के सैंडल ऐसे, तो उन्होंने भी ऐसे कर लिए। यानी कुल मिलाकर उन्होंने यीशु मसीह की इतनी नकल की कि वो उनको रात को पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन यीशु है, कौन यूहन्ना है और कौन पतरस है। इसलिए यहूदा ने कहा कि जिसको मैं किस करूं उसी को पकड़ना, क्योंकि वही यीशु है। और प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में किस प्रकार से आज के जवान लोग जो हैं, विशेष में जवानों से कहना चाहता हूं, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो बच्चे वाले हैं, वो हमारे लिए तो जवान ही है। आज का जवान संसार की नकल कर रहा है। आज का जवान फिल्म में एक्टरों की नकल कर रहा है।
फैशन में जिस प्रकार से चलते हैं उस प्रकार की नकल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है? जब आप रोमियो 12:2 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है इस संसार के जैसे मत बनो। वहां लिखा है संसार के सदृश ना बनो। कहने का मतलब क्या है? डू नॉट कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। जैसा संसार बन रहा है ऐसे तुम मत बनो। तो किसके जैसे बने? तुम्हें बनना है यीशु के जैसे। प्रिय भाई बहनों, कुछ एक बातें जो बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी कि किस प्रकार से यहूदा के उस एक शब्द से परमेश्वर यीशु से पूछा और प्रभु ने बता दिया, और आज आपको पता लग गया कि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही उसकी समानता में, उसके स्वरूप में बनना है। क्योंकि जो स्वरूप और समानता आदम के कारण और आज संसार के पाप के कारण मनुष्य अपनी आत्मिक स्वरूप और समानता को भूलता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। तो इसलिए क्या कर वो बिल्कुल अपने आप को संसार के जैसे बना रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की निगाहें मनुष्य के मन पे रहती हैं। और ये बात परमेश्वर के वचन में जो आप पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना उसका 3:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यीशु हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। God knows everything because he is greater than our heart, our mind, our thoughts. प्रभु यीशु सब कुछ जानता है, दूर से देख लेता है। भजनकार बहुत अच्छा कहता है, वो दूर से मेरे मुंह में क्या है, मैं क्या बोलूंगा उसको जान लेता है। वो मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब जानता है। और आगे कहता है मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं? अगर अंधकार में छुपूंगा वो भी ज्योति बन जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है। तो प्रिय भाई बहनों, इसी बात को परमेश्वर ने 1 शमूएल 16 अध्याय उसके 7वें वचन में शमूएल से जब वो गलती पर था उसको यही बात कही थी कि शमूएल परमेश्वर का अर्थात यहोवा का देखना मनुष्य का तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। क्योंकि वो चुनाव कर रहा था, क्योंकि शाऊल ने गलत काम कर दिया था, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी थी, परमेश्वर उसको राजा बनाने से पछताया। तो शमूएल सोचता था कि ईशे के जो बेटे हैं अट्टे कट्टे डील डॉल में बहुत अच्छे, ये होगा। तब उसने कहा था कि ये ठीक नहीं है, तू देख पूछ और भी बच्चे हैं। तब शमूएल ने कहा था क्या सारे लड़के आ गए? तो उसने कहा नहीं, छोटा तो रह गया है। कि वो कहाँ है? कि वो भेड़ बकरी चला रहा है, उसको बुला। वो आया। वो कौन था? दाऊद, किंग डेविड। लिखा है कि उसके गालों पे लाली लटक रही थी। कितना इनोसेंट होगा, कैसे चल के आगे हाथ में लाठी होगी, कपड़े कैसे होंगे, प्यारा सा बच्चा होगा। परमेश्वर ने कहा यही है, यही है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, प्रभु यीशु आपको ऐसे ही चाहता है कि आप यीशु की नकल कर लें, इमिटेट जीसस, और यीशु के जैसे नम्र दिन बन जाए। हमारी बॉडी लैंग्वेज में आप देखना, कई लोगों के खड़े होने से पता लग जाता है कि बहुत अकड़ूबाज है। बॉडी लैंग्वेज से एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हमारे जो एक्शन है हमारे शब्द से ज्यादा बोलते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारी सारी बातों को देखता है। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र बाइबल, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है जिसमें सब कुछ लिखा है। 2-4 वचन आपके साथ में बांटना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन, जब यीशु ने कहा मेरे पास आओ मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र दीन हूं। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 गॉस्पेल पढ़िए और यीशु मसीह को देखिए और यीशु मसीह की नकल करना सीखिए। यूहन्ना उसका सुसमाचार है, उसमें प्रभु यीशु मसीह कितनी बार कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और जो कुछ प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कह रहा है, क्यों ना हम उन बातों को अपने जीवन में ले लें, ताकि प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन से हो। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको ये जीवन दिया है कि इस जीवन के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा हो। आगे एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं जो यीशु ने कहा मेरे पास आओ मुझसे सीखो। क्या सीखो? आप फिलिपियो 2:5 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। यीशु क्या कह रहे हैं? मुझसे सीखो। क्या? मैं नम्र दीन हूं
और नम्र दिन में दूसरी चीज क्या है? स्वभाव। इंग्लिश में पता है क्या लिखा है? लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन जीसस क्राइस्ट। कहते हैं जैसे यीशु मसीह का माइंड है, जैसे यीशु मसीह सुनता है, जैसे यीशु मसीह सोचता है, वैसा ही तुम्हारी सोच हो, वैसी ही तुम्हारी सारी बातें हों। और जब ऐसा होगा तो आगे प्रभु का दास पौलुस एक और वचन कहता है जो आपको इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 में लिखा है, जहां पे कि सो तुम प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश सुनो। इंग्लिश में लिखा है बी इमिटेटर ऑफ गॉड देयरफॉर एज ए बिलवेड चिल्ड्रन। कहता है प्रिय बालकों के समान परमेश्वर यीशु के जैसे बनो। इमिटेटर लिखा है, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है बी इमिटेटर ऑफ गॉड। गॉड कौन है? यीशु है। अब आपको और मुझको प्रभु यीशु ने साफ आज के वचन से कह दिया है कि हमें यीशु की नकल करनी है। देखिए बाहरी रूप से अपने को संवारना बनाना ये अच्छा है, क्योंकि समाज में आप फटे पुराने कपड़े पहन के ऐसे जाओगे कोई आपको नहीं देगा, क्योंकि लोग हमारा बाहरी रूप तो देखते ही हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है तो प्रिय भाई आपको बताना चाहता हूं मैं, जैसे मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ पहाड़ पे रहा था, उसे वचन दिया करता, तो लिखा है परमेश्वर के साथ रहने के बाद वो परमेश्वर के साथ इतना एक आत्मा हो गया, लिखा है उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था। और आप अपने आप को देख लेना, आप कभी जब बहुत फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप प्रार्थना के बाद आईने में जाके देखना परमेश्वर का तेज आपको दिखाई देगा। तो हमारे कपड़े कैसे भी है, हमारा भारी रूप कैसा भी है, लेकिन यदि हमारे परमेश्वर के साथ संगति है तो हम भारी रूप तो होगा, परमेश्वर का जो प्रकाशन है, परमेश्वर का जो एनॉइंटिंग है ना, वो हमारे कपड़ों से, हमारे चेहरे से दिखाई दोगी। पौलुस क्या कहता है? पौलुस जो है जब पहला कुरिन्थियों 11:1 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यहां पे हिंदी में लिखा तुम मेरी सी चाल चलो, जहां लिखा है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। अब देखिए पौलुस क्या कह रहा है, जब पौलुस की मुलाकात दमिश्क के रास्ते पे यीशु मसीह से हो गई, उसका सब कुछ बदल गया। वो तो मारने के लिए जा रहा था, कलीसिया को सताने के लिए। उसका उद्देश्य क्या था? मैं जाऊंगा और कलीसिया को घसीट घसीट के मारूंगा। लेकिन क्या हुआ, जब यीशु से मुलाकात हो गई, उसका नेचर बदल गया, उसने यीशु को देखा, उसका भारी रूप अंदर से बाहर से सब कुछ बदल गया। वो गया तो दमिश्क की, लेकिन उसका उद्देश्य बदल गया। आपका और मेरा, अगर हम यीशु मसीह के पास आएंगे और कहेंगे यीशु तूने मुझे बुलाया है, मैंने उस तारीख को वचन सुना था कि तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरे पास आया हूं यीशु मसीह, मैं तेरी नकल करके तेरे जैसा बनना चाहता हूं, तेरे जैसा स्वभाव पाना चाहता हूं, और तेरी प्रभु यीशु जैसा, पौलुस कहता है कि मेरी जैसी चलो। पौलुस कहता है इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट जीसस। पौलुस भी यही बात कहता है कि जैसे मैं यीशु की नकल कर रहा हूं तुम भी उसकी जैसी नकल करो। कितना सुंदर है ना प्रिय भाई बहनों। मैं भी एक समय जब संसार में था तो संसार के बॉलीवुड के लोगों की नकल करता था, संसारिक था स्वभाव में, गुस्सा में, लड़ाई झगड़ा कॉलेज में, स्कूल में। लेकिन धन्यवाद देते हैं जब यीशु मसीह आया, जैसे पौलुस का जीवन बदल दिया, प्रभु यीशु ने मुझे एक प्रेम भरा हृदय दे दिया, एक ऐसा दिल दे दिया कि आज भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे इब्रानियों 12:2 में लिखा है और 1 में लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है धीरज से दौड़ो, और दूसरे वचन में उद्धार की कर्ता सिद्ध करने वाली चीज को ताकते रहो, देखते रहो और उसकी नकल करते रहो। मैं सोचता हूं आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से यहूदा ने कहा था कि जिसको मैं चुम्मा करूं उसी को पकड़ना। क्यों? क्योंकि यीशु के चेले यीशु के साथ रहते रहते यीशु के जैसे बन गए थे। आज आपको और मुझको आत्मिक रूप से प्रार्थना में आत्मा का बोझ रखने वालों के लिए अपने मन को यीशु के जैसे बनाना है, क्योंकि यीशु के लिए लिखा है when he saw the multitude he moved with compassion। जब उसने भीड़ को देखा तो तरस से भर गया। जब किसी बीमार को देखते हो तो और प्रार्थना करते हो तो ये मत सोचो वो बीमार है, फीलिंग लो कि वो बीमार नहीं है, मैं बीमार हूं। और जब ऐसे बीमारी के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कल मेरी हालत क्या थी, मैं 3 दिन से बहुत बेड पे था, लेकिन धन्यवाद हो
कि जब आप लोगों ने, मेरी पत्नी ने और हम सब ने प्रार्थना की, तो आज देखो आपके सामने खड़ा हूं। मैं हिल नहीं पाता था, ऐसी तकलीफ थी शरीर में, इतना दर्द था, लेकिन उस दर्द में भी मैं प्रेयर मीटिंग में बराबर जुड़ता था अपने बिछौने पर। लेकिन आप सभी ने प्रार्थना की, और आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा, और बहुत से लोग पर्दे के पीछे हैं जो आज भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। सच में हो सकता है कि उन्हीं की प्रार्थना के द्वारा आज प्रभु यीशु ने आज तक मुझे, आज 45 साल हो गए अप्रैल 30 को, कि आज तक प्रभु यीशु ने 45 ईयर्स तक, ही इज ए वेरी वेरी, इतना ईमानदार है प्रभु कि उसने मेरी सहायता की। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आज से ही आप किसी इंसान की नहीं, ये मत देखिए वो व्यक्ति, वो प्रचारक कैसी प्रार्थना करता है उसकी मैं नकल करूं। नो, यीशु कैसे प्रार्थना करता था उसकी नकल करो। वो प्रचारक कैसे खड़ा होकर प्रचार करता है, कैसे बोलता है, उनकी नहीं, यीशु की नकल करो। तो प्रभु यीशु आपको अपनी महिमा के लिए एक हथियार बना देगा। ही इज विलिंग टू प्रिपेयर यू अ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह आपको एक प्रभावशाली हथियार बनाने के लिए तैयार है। बस यही है कि आपको उसकी नकल करनी है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? अगर आप चाहते हैं तो अपने माइक्रोफोन खोलिए, अपने माइक खोलिए, और ये ईमानदारी से मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना पहले मैं कर रहा हूँ। तो क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? मेरे पास आपके मोबाइल हैं, मेरे पास, मैं देख सकता हूँ आपके जो ये बंद है। आप लोग मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आज के वचन के अनुसार मैं तेरी नकल करना चाहता हूँ। मैं तेरी नकल करना चाहता हूँ। यीशु, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। यीशु, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे बदल दे। प्रभु यीशु, मुझे बदल दे। अंदर से बाहर से, अंदर से बाहर से। यीशु, तू मुझे बदल दे। यीशु, तू मुझे बदल दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो। महिमा हो। प्रार्थना प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद पास्टर जी, पास्टर को कोटि कोटि धन्यवाद यीशु के नाम पर। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। आप चंगाई पाए वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया है। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है अपना। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद यीशु की महिमा हो। यीशु के लहू की जय। अरुण भाई, आपके पास समय है या आपकी पत्नी के पास? धन्यवाद यीशु की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु का कि आज फिर प्रभु ने वो सामर्थी वचन वीनू भैया के द्वारा हमारे बीच में लेकर आए, और जिसके द्वारा हमने बहुत कुछ वो सीखा जिससे हम प्रभु यीशु के और नजदीक पहुंच गए। आमीन। धन्यवाद यीशु। आप हर रोज का जो मन्ना हमें देते हैं उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते अपने भाई के लिए मेरे यीशु, जिन्हों को आपने फिर से प्रभु खड़ा कर दिया मेरे यीशु अपनी सेवा के लिए। उनको चंगाई यीशु जो आपकी तरफ से मिली है, हाथ उठाकर हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और चाहते मेरे यीशु इसी तरीके से हमारे भाई को प्रभु आप बलवंत कीजिएगा कि बहुत से लोगों के बंधनों को तोड़ने वाले हुए। प्रभु इन्हों को आपने अनॉइंटेड किया है अपने लिए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपने दास को प्रभु बहुतायत से पूरी दुनिया में इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि भाई थोड़े टाइम बाद अमेरिका जाते हैं तो हम सब के सब अभी से अपने भाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं मेरे यीशु कि जब वो अमेरिका में जाए तो बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु कार्य करने वाले हुए। धन्यवाद यीशु। आप इन्हों की अगुवाई करना, पवित्र आत्मा आप इन्हों के आगे आगे चलिएगा, और हर एक चीज में प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा स्तुति हुए। हम घटते जाए और यीशु आप बढ़ते जाए। हमारे जीवन में यीशु सारे वो कार्य जो भी हुए वो यीशु आपकी महिमा स्तुति के लिए होने वाले हो। धन्यवाद करते इस प्रार्थना परिवार के लिए जो बड़े ही बोझ के साथ, बड़े प्रेम के साथ प्रभु यीशु आपके चरणों पर बैठता है मेरे यीशु। हर एक को प्रभु ब्लेस करना। अगर किसी घर में
जो प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सुनते हैं, बाद में सुनते हैं, अभी सुन रहे हैं मेरे यीशु, हर एक को ब्लेस करना आमीन। और सबों की जरूरतों को यीशु आपके चरणों पर लाकर रख देते हैं। आमीन। अपना विशेष अनुग्रह पर हाथ रखना मेरे यीशु, हर एक के जीवन में यीशु अद्भुत तरीके से कार्य करना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद आमीन आमीन। धन्यवाद आमीन। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। विनू भैया थैंक यू। आमीन। आपको प्रभु ऐसी बढ़ाता जाए और हम लोग प्रभु में ऐसी बढ़ते जाए। आमीन धन्यवाद प्रभु यीशु